दोस्तों, आप लोगों ने पहले भाग में पढ़ा कि सीमा की शादी हो जाती है और उसके मायके में पिताजी और छोटे राजू रहते हैं, जबकि ससुराल में बड़ा परिवार है। लेकिन सीमा को अच्छा लग रहा है। अब आगे सीमा अब हर समय अपने छोटे देवर और नंद से घिरी रहती। उसके अलावा घर का काम और घर में इंसानों के अलावा भैंसें भी थीं। अब सीमा को उनको भी देखना होता है। सुबह उठ कर जैसे ही सीमा अपने कमरे से बाहर निकली, सास ने बहू को ताना मारा, ये कोई समय है उठने का? आज भैंसों को घास भी नहीं दिया और दूध भी निकालना होता है। सीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे दूध निकालना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, जल्दी से सीख जाऊंगी। सीमा ने कभी नहीं सोचा था कि ये काम भी करना होगा। पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा ससुराल भी मिल सकता है कि जहाँ भैंसें होगी और दूध भी निकालना पड़ेगा। अब सीमा का एक और काम बढ़ गया था। पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह सीमा 4 बजे उठ गई, या यूं कह लीजिए कि सास और घर वालों के डर ने सोने ही नहीं दिया। भैंसों को दाना घास खिला कर वो रसोई में काम करने लगी। ससुर जी उठ कर आए कि बहू चाय पिला दो। सीमा तो घबरा गई कि इतनी सुबह ससुर जी क्यों उठे। उसे लगा शायद आज कहीं जाने की तैयारी है, लेकिन रोज ऐसा ही हुआ तो वो समझ गई कि ससुर जी रोज सुबह इसी तरह सुबह सवेरे उठ जाते हैं। आज से सीमा की नई शिक्षा शुरू हुई। सासू माँ ने उसे दूध कैसे निकालते हैं ये सिखाया। अब सीमा को रोज घर के बाकी काम के अलावा बहुत सारे काम करने हैं। रोज वही चलने लगा, सुबह उठकर भैंस को घास दाना देना, फिर छोटे देवर के लिए नाश्ता, स्कूल भेजना, घर की सफाई, बाकी लोगों का खाना, कपड़े धोना और आखिर में खुद कुछ बचे तो खाएगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगा। कुछ समय के बाद सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सीमा को तो रोज वही सब, बच्चा भूखा रो रहा है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा सब काम छोड़कर जाती तो सास नंद के ताने सुनती। देवर नंद अब धीरे बड़े हो रहे थे। सीमा उन्हें भी अपने बच्चों की ही तरह पालती। सीमा हर समय अपने घर के बाकी कामों में लगी रहती। मायके जाना तो जैसे भूल ही गई। आज सुबह सीमा रसोई घर में सुबह का नाश्ता बना रही थी। अचानक उसे चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़कर बाहर आई तो उसकी नंद गिरी पड़ी थी और बाकी लोग उसे होश में लाने के लिए उसे जोर जोर से बोल रहे थे। बड़े भाई ने कहा कि जल्दी से उसे गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगे। बहुत देर बाद जब वो डॉक्टर के पास से आए तो ननद उसके हाथ में नहीं थी। तो सीमा ने पूछा, क्या हुआ, कैसी है अब उसकी तबीयत? बड़े भैया ने कहा, ठीक नहीं है, आज हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, ऐसा कहा डॉक्टर ने। सब परेशान थे, किंतु सास और बाकी लोग समान ही थे। ये बात सीमा को अजीब लगी तो रात को सीमा ने अपने पति से पूछा कि आप लोग मुझे परेशान नहीं लग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पति ने कहा, सीमा परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी बहन को बचपन से ही ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा डर तक बेहोश हो जाती है। उसे होश में लाना मुश्किल पड़ जाता है, तब उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। और ऐसा ही माँ के साथ भी हो जाता है कभी कभी। ये सुनकर सीमा के मन में डर के भाव आने लगे। वो सोचने लगी कि घर में उसके अलावा 2 महिलाएं हैं और दोनों ही बीमार रहती हैं। चलो, ये सब देखते देखते सीमा को अब आदत हो गई, क्योंकि ऐसा बहुत बार उसके सामने हो चुका था। समय बहुत बलवान होता है, सब सिखा देता है। अब देवर बड़े हो गए, ननद तो दिमागी रूप से असमान हो गई थी, तो उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। सीमा का बेटा भी अब बड़ा हो गया था और सीमा ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जो कि अपनी दादी और बुआ की तरह थोड़ा असमान थी। उसे देखकर सीमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसे बड़े प्यार और दुलार से पालती है। बेटे पर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन बेटी पर वो बहुत ध्यान देती थी। घर के
सारे काम और 2 बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा घर के बाकी लोगों का भी ध्यान रखना, इसी सब में अब सीमा को आदत सी हो गई थी। बड़ा देवर अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। वो नौकरी की तलाश में रहता और छोटा देवर, उसका मन पढ़ाई में नहीं था, लेकिन बड़े भाई के कहने पर वो स्कूल जाता। सीमा का बेटा भी स्कूल जाने लगा। वो बहुत होशियार था, पढ़ने में उसका खूब मन लगता था।